अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस की एंट्री हो चुकी है और वो वायरस है शक का वायरस। इस शक के वायरस को सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फैलाया जा रहा है। अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। इस अफवाह के बाद देश में वैक्सीन आने से पहले ही हराम और हलाल का मुद्दा गर्मा गया है। जो चाइना की वैक्सीन के बारे में जो आवाज़ उठी, तो ये आवाज़ सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, ये आवाज़ बिल्कुल गर्दिश में है। कोरोना वैक्सीन आई नहीं, अफवाह पहले आ गई। हमको भी तो अल्लाह ने अक्ल दिया ना कि हम भी सोचेंगे नहीं हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है। वैक्सीन में पोर्क की अफवाह किसने फैलाई? चाइना की वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो पिग के हैं, जैसे उसके टुकड़े हैं, उसके अज्जा मौजूद हैं, वो इस्तेमाल किया गया है और पिग हमारे लिए सिरे से नापाक है, तो हम वो वैक्सीन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आखिर वैक्सीन आने से पहले इतना हंगामा क्यों? तो इसकी असली वजह जान लीजिए। कोरोना वैक्सीन हराम है या हलाल, ये नया मुद्दा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर घूम रहे मैसेजों में दावा किया जा रहा है कि भारत में आने वाली कोरोना वैक्सीन में पोर्क का इस्तेमाल किया गया है। पोर्क यानी सुअर की चर्बी, और इसी बात को लेकर मुंबई के कुछ मुस्लिम जमात का कहना है कि मुसलमान कोरोना की वैक्सीन तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक ये साबित ना हो जाए कि वैक्सीन में सुअर के मांस या चर्बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जब देश में अभी तक कोई वैक्सीन अप्रूव ही नहीं हुई है, न किसी को लगाई गई है, जबकि कोरोना की वैक्सीन के बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों में लगाने का काम तेजी से शुरू हो गया है, तब इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है? कौन कह रहा है कि चीन में बनी कोरोना की वैक्सीन में सुअर की चर्बी है? और बहुत से लोग इन दावों पर यकीन भी कर रहे हैं। अगर ये मतलब जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे मुफ्ती साहबान ने बताया कि भाई अगर उसके अंदर सुअर का कोई चर्बी है या सुअर का कोई हड्डी है, या तो चूँकि हमारे यहाँ जो एक नापाक जानवर है सुअर, उसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में हम नहीं कर सकते हैं इसके लिए, और बाकी कुछ नहीं। सुअर वाली बात कहाँ से सामने आ गई? लोगों ने वही बता रहा ना कि सोशल मीडिया में इसमें लोगों ने फैला दिया। इस तरह से लोगों ने ये सोशल मीडिया पे फैलाया है कि ये जो है पिग का जो है जेलेटिन यूज़ हुआ है, ये हुआ है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि भाई उस सिलसिले में जो क्लियर मामला हो जाए कि भाई क्या है नहीं है। मौलाना मौलवी भी इस बात को फैला रहे हैं, जो बेहद चिंता की बात है, क्योंकि इस बात की अफवाहें समाज के लिए, लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। कल मुंबई में 9 मुस्लिम संगठनों ने बिलाल मस्जिद में मीटिंग की। ये फैसला किया कि जो वैक्सीन आने वाली है, पहले उसकी जांच वो खुद कराएंगे, एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि ये वैक्सीन हलाल है या हराम। खिंजीर सुअर हराम नजसुल ऐन है, कुरान मजीद में उसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़ खा गोश्त हो या चर्बी, हड्डी हो या खाल, बल्कि उसका बाल नजिस व नापाक है। यहाँ तक कि खिंजीर का बाल भी अगर कुएं में गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवाई या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खिंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ जायज़ नहीं। ये यकीन रखा जाए कि हराम चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा नहीं रखी है। कोई भी हो, जिस तरह चाइना की कंपनी के बारे में आवाज़ आ रही है, तो हम तो इंडियन हैं, हमें इंडिया की एक एक चीज़, इंडिया का एक एक चीज़ पसंद है। हम यहीं रहने वाले हैं, मरने वाले, जीने वाले। हमारे मुल्क में जो चीज़, जो दवाई, वैक्सीन या दवाई दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा, क्या चीज़ नहीं है, जब तक उसकी पूरी तफ्तीश नहीं आएगी, उस वक्त तक हमारी इस पर कोई राय नहीं है। आप खुद भी ये बात मान रहे कि वैक्सीन आई नहीं है, तो फिर ये बात बताई किसने कि इसमें सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है? चाइना के बारे में, जो चाइना की वैक्सीन के बारे में जो आवाज़ उठी, तो ये आवाज़ सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, ये आवाज़ बिल्कुल गर्दिश में है। रजा अकादमी की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में ऑल इंडिया जमीयत उलेमा, जमात उलेमा अलह सुन्नत, अंजुमन बरकते रजा और दारुल उलूम हनफिया रजविया जैसी तंजीमों के मौलानाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात की भी बहस हुई कि जो वैक्सीन इंडिया में आने वाली है, कोरोना को लेकर वो वैक्सीन अप्रूव की जाएगी, उसका इस्तेमाल मुसलमानों को करना है या नहीं। हद तो तब हो गई जब बिना इस दावे की सच्चाई जाने मुफ्तियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी।
यूएस बना रहा है और दुनिया के दूसरे मुल्क बना रहे हैं। तो अगर ये बात पक्की हो जाती है, साबित हो जाती है कि अगर चाइना की वैक्सीन में या किसी और वैक्सीन में ऐसी कोई नापाक चीज़ मिली है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर ये चर्चा चल रही है इस वक्त समाज में और उलमा के दरमियान कि इस पर और मालूमात हासिल की जा रही है कि इसमें क्या है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि चाइना ने खुद इसको एग्री किया है, कबूल किया है कि हमने इसमें पिक के जो है अज्जा मिलाए हैं, क्योंकि उसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए अगर वो 2 महीने दवा काम करती है तो वो 4 महीना करे। अगर वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं तो फिर उसको शक की गुंजाइश ही नहीं बचती है। फिर तो 100% हो गया कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है या हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो खुद कबूल कर रही है कि हमने मिलाया है। तब तो फिर और किसी से हमको ये कबूलनामा नहीं चाहिए। सच्चाई यही है और कौम में जो बात पहुंच रही है इसी लेवल की पहुंच रही है, जो डॉक्टरों के ज़रिए या उलमा के ज़रिए ये चीज़ मालूम हुआ, तो सच्चाई जो है तो उसे कबूल करना है। और जो चीज़ हराम है हमें उस चीज़ से बचना है, क्योंकि हमें जो चीज़ इस्लाम इजाज़त नहीं देता वो हम नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान के अंदर जो बातें जो फैल रही हैं, जो हमारे धर्म में नहीं है, उसको मतलब नहीं माना जाएगा, मतलब इस्लाम में नहीं है, उसको माना नहीं जाएगा।